तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका एक और जोरदार डीप डाइव में। आज है ना, हम एक ऐसी दुनिया की सैर करने वाले हैं जो दिखती तो नहीं है, पर सच बताऊं हम सब उसी में जीते हैं। हाँ, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ और उसके उन अंधेरे कोनों की जहां खतरा हर क्लिक पर आपका इंतजार कर रहा है। देखो, सीन ये है कि साइबर क्राइम अब कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है। ये अभी हो रहा है, राइट नाउ, इसी सेकंड। और इसका सबसे स्कैरी पार्ट, ये किसी में भेदभाव नहीं करता। आप स्टूडेंट हो, ऑफिस जाते हो या घर से काम करते हो, इट डजंट मैटर। अगर आप ऑनलाइन हो तो आप एक टारगेट हो। सिंपल। अच्छा, एक सेकंड रुको, एक सिंपल सा सवाल, दिन में कितने डिवाइसेस यूज करते हो? चलो गिनते हैं। एक फोन, एक लैपटॉप, शायद एक टैबलेट। हाँ, अब तो स्मार्ट वॉच भी है। घर में अलेक्सा या गूगल होम जैसा स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट टीवी। भाई आराम से 5-6 डिवाइसेस तो हो ही गए। और सच बताऊं, आपका हर एक डिवाइस, आई रिपीट, हर एक डिवाइस साइबर क्रिमिनल्स के लिए आपके घर में घुसने का एक खुला दरवाजा है। तो 6 डिवाइसेस मतलब 6 खुले दरवाजे। इतना सिंपल है ये। इस लाइन को ना दिमाग में टैटू करवा लो और यहाँ स्क्रीन पर इस टेक्स्ट पे एक स्लो ड्रामेटिक जूम इन होना चाहिए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स भाई बहुत चालाक होते हैं। वो शाइने हैं, वो देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी मूवी हिट हुई, किसका वीडियो वायरल हुआ, और बस उसी का मास्क पहनकर आपको एक लिंक भेज देते हैं। लिंक पे लिखा होगा OMG ये वीडियो देखो, शॉकिंग न्यूज या फ्री मूवी डाउनलोड। बस आपने गलती से क्यूरियोसिटी में एक क्लिक किया और खेल खत्म। आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके फोटोज, आपके पासवर्ड्स, सब उनके सर्वर पर। गेम ओवर। लेकिन रुको रुको, डरना मना है, क्योंकि इस चैनल पर हम प्रॉब्लम से डरते नहीं, प्रॉब्लम को समझते हैं। इस खतरे से लड़ने के लिए पहले दुश्मन को आमने सामने से देखना जरूरी है। इस सेक्शन में हम साइबर अटैक का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये होता क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, और इससे बचना जिंदा रहने जैसा जरूरी क्यों है। चलो डाइव इन करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे भाई मेरा डेटा चोरी करके क्या ही कर लेगा, थोड़े सेल्फीज ही तो हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सीन बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है। ये कोई जेब काटने जैसी चोरी नहीं है, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी की चोरी है। सोचो जरा, किसी के पास आपका आधार, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, क्रेडिट कार्ड नंबर, सब कुछ है। पता है वो क्या कर सकता है? वो आप बन सकता है। डिजिटल दुनिया में वो आप है। वो आपके नाम पर 25-30 लाख का लोन ले सकता है, क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है, और आपको तब पता चलेगा जब बैंक वाले रिकवरी के लिए आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। बेसिकली आपकी पूरी डिजिटल इज्जत, आपकी पहचान चोरी हो जाती है। इट्स अ नाइटमेयर। तो क्या है डिजिटल, और यहाँ में रोशनी की किरण कौन है? इस डिजिटल चोरी से हमें बचाएगा कौन? यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, साइबर सिक्योरिटी। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो तो साइबर सिक्योरिटी आपकी ऑनलाइन लाइफ का पर्सनल डिजिटल बॉडीगार्ड है। ये वो 24/7 वाला डिजिटल चौकीदार है जो आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपके प्राइवेट फोटोज तक हर चीज को हैकर्स की गंदी नजर से सुरक्षित रखता है। और अब कहानी में आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि इस कहानी में आप सिर्फ एक विक्टिम नहीं हो जिसको बचाना है, आप इस डिजिटल दुनिया के रक्षक, एक प्रोटेक्टर, एक हीरो बन सकते हो। क्योंकि एक रूल हमेशा याद रखना, जहां खतरा है वहां अपॉर्चुनिटी भी है, और साइबर सिक्योरिटी में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा मौका है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे वीडियो एडिटर, यहाँ एक बड़ा सा ग्राफ स्क्रीन पर आना चाहिए, और वो ग्राफ ना सीधा रॉकेट की तरह ऊपर जाना चाहिए, नॉन स्टॉप। क्योंकि जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट्स और सिक्योरिटी इंजीनियर्स की डिमांड आसमान चीर कर निकल गई है। हर कंपनी को, चाहे वो बैंक हो, हॉस्पिटल हो, ई-कॉमर्स स्टार्टअप हो या सरकार हो, सबको इन डिजिटल बॉडीगार्ड्स की जरूरत है। डिमांड इज लिटरली एक्सप्लोडिंग। और अब सुनो सबसे बड़ी खुशखबरी। आपके दिमाग में आ रहा होगा, भाई इसके लिए तो IIT से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा। रुको, ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा झूठ। आपको इस फील्ड में घुसने के लिए कोई फैंसी 4 साल की डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सही स्किल्स हैं, आपके हाथ में सही सर्टिफिकेशंस हैं, तो कंपनी आपसे डिग्री नहीं पूछेगी, आपको हाथों हाथ उठा लेगी। यहाँ डिग्री नहीं, स्किल की पूजा होती है। यहाँ स्किल का बोलबाला है। ओके, तो एक डिजिटल बॉडीगार्ड बनने के लिए सबसे पहले उस बॉडी को समझना पड़ेगा जिसको गार्ड करना है, राइट? यानी कि कंप्यूटर। तो ये सेक्शन है हमारा शास्त्र ज्ञान। हम कंप्यूटर की एनाटॉमी को समझेंगे, उसके पुर्जे पुर्जे को खोल कर देखेंगे, बिल्कुल जीरो से।
क्योंकि जब तक आप अपनी मशीन को ही नहीं समझोगे, उसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे? कोई भी कंप्यूटर, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो या आपका फोन, बस 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। इसको समझने के लिए सोचो आप मस्त अदरक वाली चाय बना रहे हो। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हो, पानी, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, यह है इनपुट। फिर आप इन सारी चीजों को एक पतीले में डालते हो, यह है स्टोरेज। फिर आप गैस ऑन करके उसे उबालते हो, पकाते हो, मिक्स करते हो, बेसिकली प्रोसेस करते हो, यह है प्रोसेसिंग। और फाइनली जब चाय तैयार हो जाती है तो आप उसे कप में डालकर सर्व करते हो, यह है आउटपुट। बस कंप्यूटर भी यही करता है, कीबोर्ड से टाइप किया इनपुट, डेटा सेव हुआ स्टोरेज, सीपीयू ने सोचा प्रोसेसिंग और स्क्रीन पर दिख गया आउटपुट। सिंपल। चलो अब थोड़ा डीप चलते हैं, कंप्यूटर का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले आती है मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर का हड्डियों का ढांचा है, उसका स्केलेटन। अब इमेजिन करो कि यहाँ स्क्रीन पर एक 3D एनिमेशन चल रहा है। एक मदरबोर्ड है और सारे पार्ट्स, सीपीयू, रैम, ग्राफिक्स कार्ड उड़ते हुए आ रहे हैं और क्लिक करके अपनी अपनी जगह पर फिट हो रहे हैं। मदरबोर्ड वो मेन हाईवे है, वो मेन जंक्शन है जहां से सारा डेटा इधर से उधर ट्रैवल करता है। और हड्डियों के ढांचे पर, इस स्केलेटन पर बैठा है बादशाह, कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर डिसीजन, हर कैलकुलेशन, हर छोटा बड़ा काम यही करता है। आपने माउस से कहीं क्लिक किया तो आगे क्या करना है ये सीपीयू बताता है। इसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज यानी जीगाहर्ट्ज में नापते हैं। बेसिकली जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज उतना तेज दिमाग, उतनी जल्दी वो सोच सकता है। अब दिमाग अकेले काम नहीं करता, सीपीयू का एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका पर्सनल असिस्टेंट रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसको ऐसे समझो, रैम आपका स्टडी टेबल है। अगर आपके पास बड़ा सा टेबल है तो आप 10-12 किताबें, नोट्स, लैपटॉप सब एक साथ फैलाकर आराम से काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक छोटू सा कॉफी टेबल है तो 3-4 चीजें रखते ही टेबल भर जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही, जितनी ज्यादा रैम उतनी स्मूथ मल्टीटास्किंग, कम रैम मतलब कंप्यूटर स्लो। तो ठीक है, शास्त्र ज्ञान पूरा हुआ, आपने कंप्यूटर की एनाटॉमी समझ ली। अब वक्त है युद्ध भूमि में उतरने का। अब शुरू होगा आमने सामने का खेल, डिजिटल दुनिया का चोर पुलिस। एक तरफ है हैकर के शातिर हथियार और दूसरी तरफ है आपकी मजबूत ढाल। चलो एक एक करके देखते हैं। हैकर का पहला हथियार मालवेयर या रैंसमवेयर। ये एक वायरस जैसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में घुसकर आपका सारा डेटा किडनैप कर लेता है, उसे लॉक कर देता है और फिर आपसे पैसे मांगता है उसे छोड़ने के लिए। इससे बचने के लिए आपकी ढाल है फायरवॉल। फायरवॉल को समझो जैसे शादी में एक सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़ा रहता है ना, जो सिर्फ गेस्ट लिस्ट वाले लोगों को अंदर आने देता है। फायरवॉल भी अनजान और खतरनाक डेटा को बाहर ही रोक देता है। नेक्स्ट है फिशिंग। इससे बचने का बेस्ट इलाज है सिस्टम अपडेट्स, क्योंकि हर अपडेट आपके फोन और लैपटॉप की दीवारों में जो छेद होते हैं उनको भर देता है। और सबसे खतरनाक डीडॉस अटैक। इसको ऐसे समझो जैसे दादर स्टेशन पे शाम के 6 बजे लोकल ट्रेन में भीड़ हो जाती है। हैकर आपकी वेबसाइट पर इतना फेक ट्रैफिक भेजता है कि वो बेचारी क्रैश हो जाती है। यहाँ वीडियो एडिटर एक ओवरक्राउडेड मुंबई लोकल का फनी मीम डालना, और इससे बचने के लिए आपके पास है एक्सेस कंट्रोल, जो इस भीड़ को आने से पहले ही मैनेज करता है। पर इन सबसे बड़ा हथियार जो हैकर आपके खिलाफ यूज करता है वो आप खुद हो, आपकी गलती, वीक पासवर्ड्स। सोर्स मटेरियल में सैम की कहानी है। उसने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल सब जगह एक ही सिंपल सा पासवर्ड रखा था, sam123। हैकर ने एक अकाउंट गेस किया और उसके सारे अकाउंट्स इंक्लूडिंग हर बिजनेस अकाउंट सब खतरे में आ गए। इसको ऐसे सोचो, आप एक ही चाबी से अपना घर, अपनी गाड़ी और अपने ऑफिस का ताला खोल रहे हो। अगर वो एक चाबी चोरी हो गई तो सब कुछ साफ। इसीलिए हर अकाउंट के लिए अलग और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, पीरियड। चलो भाई, बहुत हो गई थ्योरी क्लास। कंप्यूटर को समझ लिया, दुश्मन की चाल को समझ लिया और अपनी ढाल को भी देख लिया। अब वक्त है असली ट्रेनिंग का। अब हम देखेंगे कि आप एक साइबर हीरो, एक रियल प्रोफेशनल कैसे बन सकते हो। दिस इज योर हाउ टू गाइड, दिस इज योर फाइनल लेवल अप। ये है आपका गूगल मैप्स जैसा क्लियर कट रोड मैप, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्टेप 1, फाउंडेशनल नॉलेज लो, जो आप अभी इस वीडियो से ले रहे हो। स्टेप 2, स्किल्स बनाओ और प्रोजेक्ट्स पर काम करके अपना पोर्टफोलियो तैयार करो। स्टेप 3, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हासिल करो। स्टेप 4, इंडस्ट्री का सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर करो। और स्टेप 5, जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप अपनी जर्नी का स्टेप 1 अभी इसी वक्त पूरा कर रहे हो। सो कंग्रेचुलेशंस। स्टेप 3 यानी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोग्राम्स जैसे कि कोर्सेरा का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये एम्प्लॉयर्स को एक प्रूफ देता है कि आप जॉब के लिए तैयार हो। यहाँ स्क्रीन पर एक सर्टिफिकेट का आइकॉन पॉपअप होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपके रिज्यूमे में लगकर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, हे आई एम रेडी फॉर द जॉब, मैंने मेहनत की है। और फिर आता है फाइनल बॉस लेवल, आपका ग्रेजुएशन डे। इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का SC900 एग्जाम, ये इंडस्ट्री एंडोस्ड है, मतलब पूरी इंडस्ट्री इस पर थप्पा लगाती है कि हाँ, इस बंदे को काम आता है। इसको क्लियर करने का मतलब है कि आप रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार हो। ये आपको 100 लोगों की भीड़ से अलग करके आगे खड़ा कर देता है। और ये सब सिर्फ हवा में बातें नहीं है, ये प्रूफ है। असली लोगों ने ये करके दिखाया है। एलेक्स को देखो, कॉल सेंटर से साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनी। अलीसा एक क्लर्क थी और आज अपनी ही कंपनी की इन हाउस सिक्योरिटी इंजीनियर है। और जॉश, जो पहले से डेवलपर था, उसने अपस्किल किया और अब एक टॉप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है। ये स्टोरीज प्रूव करती हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पैशन और डेडिकेशन है तो आप ये कर सकते हो। दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द पावर ऑफ फोकस्ड लर्निंग। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि भाई इतनी मेहनत का फायदा क्या है? फायदा ये है, स्क्रीन पर ये नंबर देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने दिमाग में। लाखों में इतनी साइबर सिक्योरिटी जॉब्स अभी इसी वक्त मार्केट में अवेलेबल है। डिमांड इतनी हाई है कि कंपनीज को अच्छे लोग ही नहीं मिल रहे हैं। ये वो रेयर फील्ड है जहां जॉब आपको ढूंढती है, आप जॉब को नहीं। अगर आपके पास सही स्किल है, द अपॉर्चुनिटी इज मैसिव। तो दोस्तों, इस पूरे डीप डाइव के आखिर में मैं बस एक ही बात कहूंगा। एज अ बड़ा भाई मेरी एक ही एडवाइस है, इस पूरी डिजिटल दुनिया में सबसे महंगा एंटीवायरस, सबसे स्ट्रॉन्ग फायरवॉल और सबसे अच्छा सिक्योरिटी टूल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो आपका ज्ञान है, योर नॉलेज। यूज इट। तो अब आपसे मेरा आखिरी सवाल, इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद, क्या आप इस डिजिटल दुनिया को बचाने के लिए एक साइबर हीरो बनने के लिए तैयार हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं